वो ये कहते हैं कि मैं कुपोषित हूँ, मुझे पानी पीने के लिए नहीं मिला, हमें पढ़ने की आज़ादी नहीं मिली, इसलिए हम अपने जनता को, हम अपने समाज को हम बढ़ाने का कार्य करेंगे। स्वर्ण समाज आरक्षण विरोधी है। भैया आरक्षण कहाँ हम खत्म, आरक्षण तो आपको हमने दिया। आप उस समय सदन में थे कि सदन में हमारे नेता थे। पिछले 125 सालों से मुगलों के टाइम से ही हमारा समाज उसके पोषण करने का काम किया। हमने अपने जमीनों में काम दे करके उनको पोषित किया है, न कि उनको कुपोषण का शिकार बनाया है। उनको मंडल कमीशन पास करा करके जमीन उन्मूलन को खत्म करके उनको जमीनों का मालिक बनाया, न कि उनको मजदूर बनाया, बंधुआ। ये जो है कि सरकारें इनको बंधुआ मजदूर फैक्ट्रियों में बनाई है, हमने अपने खेतों में नहीं बनाए थे। काहे नहीं सरकार कहती है कि जो दलित होगा वो जो ऐसे कि रिजर्वेशन में जाएगा, वो जो दलित नहीं होगा वो जो ऐसे कि अपना जनरल में जाएगा? नहीं कह सकती है। काहे नहीं कह सकते कि जो सिपाही बनेगा आरक्षण होकर के वही एसपी साहब के कुर्सी पर बैठेगा? एसपी साहब जो आएंगे भूमिहार के हों, किसी भी बिरादरी से हो, वो जो ऐसे कि जाकर के सिपाही लेकर ड्यूटी देंगे रोड पे, सड़क पे खड़ा होकर के। सुनील शर्मा। कहाँ से आए आप? पटना से। काला झंडा लेकर क्या विरोध कर रहे हैं? यूजीसी जैसे कानून का विरोध करने के लिए आए हैं कि पहले से ही समाज जो है संसद के एक्टों का भुक्तभोगी है। कभी जमींदारी उन्मूलन के नाम पे, कभी जो ऐसे कि मंडल कमीशन के नाम पे, कभी जैसे SC ST एक्ट के नाम पे। अब जो नया कानून ये यूजीसी का लेकर के आए हैं, ये SC ST एक्ट से भी खतरा कि एक तो हमारे बच्चे SC ST एक्ट से प्रताड़ित पहले से हैं। अब जहाँ पढ़ने जा रहे हैं वहाँ भी इस तरह कानून लगा करके उनको पढ़ने से वंचित किया जाएगा। तो ऐसे कानून का बनना आगे समाज के लिए खतरा है। जैसे आज SC ST एक्ट खतरा बना हुआ है पिछले 70 सालों से जो समाज भुगत रहा है, तो ऐसे कानून नहीं आने चाहिए। और ये सदन में बातें उठनी चाहिए स्वर्ण समाज के नेताओं के जरिए, जैसे कि उन्होंने ताली पीट करके सदन में बैठ करके SC ST एक्ट को पास करा दिया, मंडल कमीशन पास कराया, जमींदारी उन्मूलन पास कराया। इसको पास कराने से उनको रोकना होगा। और इसी के लिए हम लोग विरोध में आए हैं कि हमारे नेता जो भी वहाँ बैठे हुए हैं सदन के अंदर, वो ये समझ लें कि अब समाज अपनी चुप्पी तोड़ेगा और आपका साथ छोड़ेगा। हो सकता है नया चेहरा उतारेगा अपने समाज के रक्षा में। स्वर्ण समाज के नेता बोल क्यों नहीं रहे इस मुद्दे पे? लग रहा है पार्टी स्वर्ण समाज के नेता नहीं बोल रहे हैं कि शायद उनको ये लग रहा होगा कि स्वर्ण समाज हमें साथ नहीं देगा। तो आज इस प्रोटेस्ट के जरिए सदन के नेताओं को हम ये सूचित करते हैं, जनादेश देते हैं कि आप सदन में इसकी बात को उठाइए, इस चर्चा को उठाइए कि अब SC ST एक्ट खत्म होने का जब बारी आया है तो यूजीसी जैसा काला कानून क्यों वापस थोपा जा रहा है हमारे ऊपर? ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन एक वर्ग इसके समर्थन में ये कह रहा है कि जिस तरह से हमारा शोषण किया है हमारे पूर्वजों का इन स्वर्णों ने, तो वो अब इनको पेट में दर्द क्यों हो रहा है जब हमारे हिस्से का कानून यही तो हमारे जो सदन में बैठ के नेताओं ने इनका पोषण करने का काम किया। पिछले 125 सालों से मुगलों के टाइम से ही हमारा समाज उसके पोषण करने का काम किया। हमने अपने जमीनों में काम दे करके उनको पोषित किया है, न कि उनको कुपोषण का शिकार बनाया है। उनको मंडल कमीशन पास करा करके जमीन उन्मूलन को खत्म करके उनको जमीनों का मालिक बनाया, न कि उनको मजदूर बनाया, बंधुआ। ये जो है कि सरकारें इनको बंधुआ मजदूर फैक्ट्रियों में बनाई है, हमने अपने खेतों में नहीं बनाए थे। आज प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग, चतुर्थ वर्ग का जाइए ट्रेन में बोगी देख लीजिए, गिन लीजिए, है कि नहीं है? काहे नहीं सरकार कहती है कि जो दलित होगा वो जो ऐसे कि रिजर्वेशन में जाएगा, वो जो दलित नहीं होगा वो जो ऐसे कि अपना जनरल में जाएगा? नहीं कह सकती है। काहे नहीं कह सकते कि जो सिपाही बनेगा आरक्षण होकर के वही SP साहब के कुर्सी पर बैठेगा? SP साहब जो आएंगे भूमिहार के हों, किसी भी बिरादरी से हो, वो जो ऐसे कि जाकर के सिपाही लेकर ड्यूटी देंगे रोड पे, सड़क पे खड़ा होकर के। तो हम अगर नेतृत्व करता थे उस समय, चाहे मुगल काल हो, ब्रिटिश काल हो, या जो ऐसे कि आज आज़ादी के बाद अगर हमने उनका नेतृत्व किया तो उनके लिए हमने व्यवस्थाएं की, न कि उनका शोषण किया। ये जो ऐसे कि मतलब आज के डेट में ये एक तरह का अफवाह फैला करके लोगों को बरगला करके कि आपके साथ ये हुआ है, आपके साथ जो ऐसे शोषण हुआ है। लोग बरगला रहे हैं जो उनके राजनेता हैं, जो सदन में पहुंच गए और सदन में पहुंचने के बाद वो ये कहते हैं कि मैं कुपोषित हूँ, मुझे पानी पीने के लिए नहीं मिला, हमें पढ़ने की आज़ादी नहीं मिली, इसलिए हम अपने जनता को, हम अपने समाज को हम बढ़ाने का कार्य करेंगे। स्वर्ण समाज आरक्षण विरोधी है। भैया आरक्षण कहाँ हम खत्म, आरक्षण तो आपको हमने दिया।
आप उस समय सदन में थे कि सदन में हमारे नेता थे? आप तो सदन में थे नहीं, आपका तो वहाँ वजूद था नहीं। हमने आपको नेता बनाया, हमने आपको शिक्षित बनाया, हमने आपको ज़मीन का मालिक बनाया, हमने आपको नौकरी दिलाने का काम किया। तो हमने शोषण करने का काम किया कहाँ किया, ये तो कोई बताएगा? आज जो सिपाही रोड पर डंडा दे रहा है तो क्यों, कम पढ़ा लिखा है? उस दिन आप खेतों में काम करते थे, आप कम पढ़े लिखे थे, आपके पास कुछ नहीं था, फिर भी हमारे समाज ने आपको गांव से लेकर के शहर तक, सदन से लेकर संसद तक आपको आरक्षण दे करके आपको वहां तक पहुंचाने का कार्य किया। लेकिन जो आरक्षण से बने आईएएस हैं, जो आरक्षण से बने आईपीएस हैं, जो आरक्षण से गए हुए राजनेता हैं, उनसे पूछिए कि क्या अपने गांव में आप आज रहते हैं? काहे नहीं रहते हैं? काहे कि उस नली से बदबू आती है आपको। अगर आप उस गांव में रहे होते, उस घर में रहे होते जो आपका पुश्तैनी था, वो समाज डेवलप आपका करता कि नहीं करता? पटना में आ करके, दिल्ली में हंगामा करके कि हमारा समाज कुपोषित है कह करके आप बरगलाने का काम करते हैं। आप ब्राह्मणों का मंच से विरोध करते हैं। आपके यहाँ गृह प्रवेश होता है तो आपको असली वाला पंडित चाहिए। आपका बेटा का बियाह होता है, बेटी का, तो असली वाला ब्राह्मण आएगा बनारस से। आपके यहाँ मरनी होगा तो ब्राह्मण आएगा आपका बनारस से, असली वाला पंडित चाहिए आपको। तो आप कहते हैं कि हम ब्राह्मण विरोधी हैं। तो कैसा ब्राह्मण विरोधी हैं आप? हमको वो राजनेता बताएं, वो आईएएस बताएं, वो आईपीएस बताएं कि कैसा ब्राह्मण विरोधी हैं। यूं में नारे लग रहे हैं, ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो, ब्राह्मण बाहर से आए हुए हैं। ब्राह्मण बाहर से आए हुए हैं तो आज के बाद वो कह देना भाई कि ब्राह्मणों से हम पूजा पाठ नहीं कराएंगे। तो काहे ला रामविलास पासवान जी के बेटा, जैसे कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का अंत्येष्टि में ब्राह्मण बुलाए थे? काहे ला जीतन राम मांझी ब्राह्मण भोज करा रहे हैं? काहे लालू जी अपना जैसे कि पोता का जैसे कि नामकरण के लिए ब्राह्मण बुला रहे हैं? हर नेता तो ओबीसी एससी एसटी से ही हैं, आरक्षित वर्ग से ही हैं। तो फिर वो ब्राह्मणों को क्यों पूज रहे हैं? क्यों उनका जैसे कि स्वागत करने में लगे हुए हैं? आप नहीं करते ना, तो मंच से आप जैसे कि आप बरगलाने का काम कर रहे हैं। आप जनता को में भ्रामकता फैलाने का काम कर रहे हैं और उसका दोषारोपण स्वर्णों पे डाल रहे हैं। ये अब स्वर्ण नहीं सहेगा। अगर वापस नहीं हुआ तो क्या करेंगे? अगर ये कानून वापस नहीं हुआ तो हम अगले आंदोलन के लिए तटस्थ हैं, तैयारी कर चुके हैं कि अगला आंदोलन पटना से लेके दिल्ली तक हर स्टेट से जितने भी तिलक तराजू तलवार हैं वो निकलेंगे, घर घर से निकलेंगे और अपनी अत्याचार को सदन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। और सदन में इस कानून का पारित कराना हमारा कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों के अधिकार को दिलाएं। और नहीं देंगे तो फिर उसका आगे अभी कोर्ट अपने पास, सरकार भुगतेगी आगे जाकर के कि क्या होगा, उनका रोल मॉडल हमारा क्या होगा, हम उनको कहाँ कहाँ किस किस मोर्चा पे घेरने का काम करेंगे, ये भी सरकारें देखेगी कि हमारे अंदर ताकत, जनादेश हमारा कितना बड़ा है। ये आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा सदन से संसद तक।